में हम इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे, यानी कि अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है जो हमें नहीं समझ आती उसको समझेंगे। देखो गाइज, इसमें हम लोग समझने वाले हैं ग्रॉस नेट क्या होता है, आपका फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है, NFIA किसे कहते हैं। तो ये चीज़ें पढ़ने से पहले बेसिक कंसेप्ट को पढ़ते हैं कि आखिर हमें ये पढ़ना क्यों है, ये भी तो पता होना चाहिए ना हमें। देखो, हम लोगों को गाइज नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी होती है। नेशनल इनकम यानी कि देश की इनकम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम पहले इंडिया के अंदर की इनकम जानना चाहते हैं, यानी कि अगर इंडिया है तो हमें जाननी है इंडिया के अंदर की इनकम। ठीक है, कि इंडिया के अंदर कितना काम हुआ और उसकी कितनी इनकम है। तो इस इनकम को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। क्या कहते हैं? डोमेस्टिक इनकम। यानी कि इंडियन टेरिटरी के अंदर बनी हुई इनकम, यानी कि जितना प्रोडक्शन हुआ है उस इनकम को हमें जानना है। इनकम क्या होती है गाइस? जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उसका टोटल अमाउंट इनकम होता है ना, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रियल फ्लो ऑफ इनकम में। ठीक है, अब उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं, जो एक इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट होती है, यानी कि इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। डोमेस्टिक इनकम को कैसे शो किया जाता है? NDPFC, यानी कि गाइस ये 3 टर्म होते हैं और ये चौथी, यानी कि 4 टर्म है जिससे हमें पता होना चाहिए। N मतलब होता है गाइस नेट, D मतलब होता है डोमेस्टिक, P मतलब प्रोडक्ट यानी कि प्रोडक्शन कितनी करी आपने, और FC मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। गाइस बहुत बारीक चीज़ें हैं ये जो हमें जानना ज़रूरी है। हमें अपनी डोमेस्टिक इनकम के लिए जो वर्ड इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं उसका नाम होता है NDPFC। N फॉर नेट, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट एंड FC इज फैक्टर कॉस्ट। अब ये है क्या? देखो, हम लोग जब प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें कई बार डेप्रिसिएशन का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, और जब हम उसमें से डेप्रिसिएशन का अमाउंट हटा देते हैं तो वो नेट बनता है। पहली चीज़ होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। ग्रॉस होता है जिसमें हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, डेप्रिसिएशन क्या होता है कि भाई हमने अपने एसेट्स को कितना यूज़ किया वो अमाउंट इंक्लूडेड है। जैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उसमें डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या है? इंक्लूडेड है। हमें अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। क्या करेंगे? हम डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है, और अगर हमें क्वेश्चन में नेट गिवन है और हमें वो बोले ग्रॉस निकालो, हम क्या करेंगे? नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए डेप प्लस करेंगे। और अगर ग्रॉस से नेट पर जाना है, देखो नॉर्मल सी बात है, नेट पर जाना है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं होता, तो आप ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन लेस कर दोगे तो नेट आ जाएगा, और अगर आप नेट में ये प्लस कर दोगे तो ग्रॉस आ जाएगा। तो नेट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू ग्रॉस। ठीक है, हमें फर्स्ट थिंग समझ आ गई। दूसरी होती है गाइस हमारी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम यानी कि देश के अंदर की इनकम। अगर देश के अंदर की इनकम हमें कैसे पता चलती है? जो भी यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हुआ है, अगर हमें ये चीज़ गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमें डोमेस्टिक से नेशनल इनकम निकालनी हो, यानी कि अगर हमें बोला है कि देश के अंदर की इनकम इतनी है, अब आप बताओ नेशनल इनकम क्या है। गाइस नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होती है कि भाई हमने देश के अंदर के प्रोडक्शन किया, लेकिन हमारे यहाँ से कुछ लोग पैसा कमाकर बाहर भी गए और हमारे यहाँ के लोग भी बाहर से पैसा कमाकर इंडिया लेकर आए। जितना भी हमने बाहर से कमाया है उसको भी इंक्लूड करेंगे तो नेशनल इनकम बनती है। तो वो थर्ड पार्ट है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर हम कैसे जाते हैं? इंडिया के अंदर की इनकम डोमेस्टिक है, लेकिन जब हम बाहर से भी कमा के लाते हैं और उसको भी ऐड कर लेते हैं तो उसे नेशनल इनकम कहते हैं। अब इसे निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमने बाहर से कितना कमाया, लेकिन उसमें से हमें ये माइनस करना है कि बाहर वाले हमारे यहाँ से कितना कमा के ले गए। उसे कैसे निकालते हैं? उसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। नेट आगे लग गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कैसे निकालते हैं हम? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, बाहर से कितना कमाया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, अगर मैंने बाहर से हमारी कंट्री 5,000 करोड़ कमा कर लाई और यहाँ से बाहर 2,000 करोड़ चला गया, तो यानी कि 3,000 हमने नेट कमाया। ठीक है, तो इसीलिए से हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कहते हैं। कैसे निकलता है ये? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से माइनस करना है फैक्टर इनकम टू एब्रॉड, हमने बाहर वालों को कितना दिया।
सो अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक से नेट पर नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो हमें क्या करना है, इस इनकम को ऐड करना है, NFIA को ऐड करना है। और NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम बाहर से कितना आया माइनस यहाँ से कितना गया, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब गाइस प्रोडक्शन होता है, तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, जो भी हमने प्रोडक्शन किया है। उसके बाद थर्ड चीज आ जाती है हमारी FC। FC इज फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। FC वो गालियों वाले उसमें मत चला जाना गाइस, FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सो फैक्टर कॉस्ट होता है कि भाई हम जो भी हमने सामान की प्रोडक्शन करी है उसमें हमें कितनी कॉस्ट आई है, ठीक है। और एक होता है मार्केट प्राइस। देखो जब भी आपकी अपनी जब कंपनी होगी, आपकी अपनी फैक्ट्री होगी, तो आप उसके अंदर प्रोडक्शन करते हो, सो आपको उसकी कॉस्ट आती है सपोज करो 100 रुपये, ठीक है। अब मार्केट में जाएगा जब सामान, तो 100 रुपये का नहीं जाता, आप इसमें टैक्सेस प्लस करते हो, यानी कि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जो हमें गवर्नमेंट को देने होते हैं। सो आपने टैक्सेस दिए गवर्नमेंट को 20, तो क्या मार्केट में 120 का जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट इसमें आपको सब्सिडीज़ भी देती है, कई चीज़ों में छूट भी देती है। तो हम सब्सिडीज़ गवर्नमेंट ने दी सपोज करो 5 रुपये की, तो यानी कि आपको सामान अब आप मार्केट में कितने का ला सकते हो, 115 का। यानी कि आपने क्या किया, जो भी आपको फैक्टर कॉस्ट पड़ी 100 रुपये की, उसमें आपने टैक्सेस ऐड करते हो भाई, क्योंकि आप अपनी जेब से तो भरोगे नहीं, वो किससे चार्ज करोगे, पब्लिक से। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट छूट देती है, दैट इज सब्सिडीज़, गवर्नमेंट कई चीज़ों में गाइस अभी सब्सिडीज़ देती है। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में हमें बिजली की सब्सिडीज़ मिलती है, 200 यूनिट्स फ्री है। उसी तरीके से बहुत सारी कंपनीज़ को सब्सिडीज़ मिलती है, कोई एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है उसकी सब्सिडीज़, बहुत सारी चीज़ों की, राइट। टैक्स हमारी चीज़ को महंगा कर देता है, सब्सिडीज़ हमारी चीज़ को क्या कर देती है, सस्ता कर देती है। सो आपकी अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, टैक्स लग गया तो 120 हो गई, सब्सिडीज़ माइनस करी 115 की चीज़ पड़ी। तो आपने क्या किया गाइज, इसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि आपने 20 रुपये प्लस करे हैं और 5 रुपये माइनस, इफेक्ट कितने का आया एक्चुअल में, 15 रुपये का। कैसे, 100 रुपये की चीज़ कितने की हुई, 115, कैसे हो गई, 20 प्लस करे 15 माइनस करे। सो इसे हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, यानी कि टैक्स को ऐड करते हैं और उसमें से सब्सिडीज लेस करते हैं, तो उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, और उसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, NIT। क्या बोलते हैं, NIT, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको कोई कॉस्ट दे रखी है, कोई चीज़ फैक्टर कॉस्ट पे दे रखी है, तो हमें अगर मार्केट प्राइस पर बोले निकालने के लिए, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसमें NIT प्लस कर देंगे। और अगर हमें MP से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो NIT लेस कर देंगे, यानी कि जिसमें ना टैक्स की एडजस्टमेंट हो ना सब्सिडीज़ की हो, तो NIT वाली एडजस्टमेंट आप लेस कर दोगे तो आप फैक्टर कॉस्ट पे आ जाते हो। तो ये 3 चीज़ें होती है गाइस जो हमारे इसमें यूज़ करी जाती हैं। और कैसे यूज़ करी जाती हैं, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। लाइक अगर मुझे गिवन है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और उन्होंने मुझे बोला निकालो NNP एट MP, तो मैं क्या करूँगी, ग्रॉस से N पर जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन इसमें से लेस करना होगा, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल इनकम बनाने के लिए NFIA प्लस करना होगा, यानी कि ये वाली चीज़ हमें प्लस करनी है, हमें अपनी डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में बनाना है। P में कोई चेंज नहीं आता, FC से MP में जाने के लिए मुझे NIT ऐड करना है। सो इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और गाइज इसके नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएंगे आज रात तक, सो आप वहाँ से भी इसके नोट्स ले सकते हो। नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स के हैं, ये बेसिक पार्ट है। सो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, किसी भी चीज़ को चेंज करने के लिए आ सकता है। हमें डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC को हम बोलते हैं, यानी कि जो चीज़ नेट पर हो, डोमेस्टिक हो, प्रोडक्ट हो और फैक्टर कॉस्ट हो, उसे हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। और नेशनल इनकम किसे बोलते हैं, NNP एट FC, यानी कि नेट हो, नेशनल हो, प्रोडक्ट हो और फैक्टर कॉस्ट पर हो। सो ये चीज़ें हमारी नेशनल इनकम का पार्ट है, इसलिए हमें ये चीज़ें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि हम कैलकुलेशन मार्केट प्राइस पर करनी है या फैक्टर कॉस्ट पर
हमें अपनी इनकम डोमेस्टिक निकालनी है या नेशनल, तो वो कैसे निकालते हैं, हमें ग्रॉस निकालना है या नेट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, तो हम इसके थ्रू से समझ सकते हैं। सो ये गाइस 3 सिंपल सी चीज़ें थी। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे। थैंक यू।